स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, भारत और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो यूजुअली खराब रहे हैं। 1962 वॉर के पहले अगर आपको याद होगा तो नेहरू जी ने काफ़ी कोशिश किया था कि दोनों देश के संबंध अच्छे रहें, लेकिन अल्टीमेटली 1962 का वॉर देखने को मिला। अभी प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में आप देखो तो मोदी जी की सरकार ने कोशिश की है काफ़ी। आपको याद होगा शी जिनपिंग को अहमदाबाद बुलाया गया था, उसके बाद तमिलनाडु में महाबलीपुरम में बुलाया गया था शी जिनपिंग को। उसके बावजूद भी जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट था वो कहीं ना कहीं एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था, और उसके बाद भारत ने भी ये चीज़ ठान ली है कि चाइना सुधरने वाला नहीं है। और इसी की वजह से आप देखोगे तो भारत सरकार ने भी अब यहां पर जो चाइनीज सिटीजन्स हैं, चाइनीज प्रोफेशनल्स हैं, उनके ऊपर वीजा के ऊपर काफी रेस्ट्रिक्शंस लगाया है। लेकिन अभी जो न्यूज में पढ़ रहा था उसमें यह बताया जा रहा था कि भारत का जो मेक इन इंडिया प्लान है, यहां पर बहुत सारी चीजें जो हम करना चाहते हैं उसमें चाइनीज प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है, लेकिन उनका जो वीजा है वो यहां पर लग नहीं पा रहा, जिसकी वजह से भारत के जो बिजनेसेस हैं वो काफी बड़ी मात्रा में इंपैक्ट हो रहे हैं। ये आप देख सकते हो, यहां पर खबर है डिले इन वीजा अप्रूवल्स फॉर चाइनीज हर्टिंग इंडियन बिजनेसेस। तो ऐसा क्या है जिसकी वजह से भारत के बिजनेस इंपैक्ट हो रहे हैं, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा यूपीएससी की तैयारी के लिए स्टडी IQ ने एक बड़ा कदम लिया है। 19 जून से यहां पर आप देख सकते हो 3 बैच एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं। लाइव बैचेस होंगे शाम 6 बजे से। इसके अंदर आपको जो भी लैंग्वेज लेनी हो, प्योर इंग्लिश का बैच लेना हो, प्योर हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश वाला बैच हो गया, यू कैन ज्वाइन दिस हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। यहां पर मैं आपको बता दूं, लाइव क्लासेस के साथ साथ आपको एक पर्सनल मेंटर दिया जाता है पूरे जर्नी के दौरान। बहुत सारे फीचर्स हैं, आपको कोई और चीज लेने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे खास बात तो यह है कि अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो यहां पर आपको प्रीलिम्स क्रैक करने पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मेंस की जो तैयारी है, ऑफलाइन प्रिपरेशन, दिल्ली के स्टडी IQ हेडक्वार्टर पर यहां पर बुलाया जाएगा, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो जल्दी से जाइए और इस बैच को अवेल कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट अप्रूवल लगाया है फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ वीजाज टू चाइनीज नेशनल्स। बेसिकली क्या है ना कि भारत के अंदर कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा चाइनीज पीपल CEO हैं। बहुत सारे बिजनेसेस में आपको आगे बताऊंगा, और हमें चाइनीज प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होती है, उनके एक्सपर्टीज की आवश्यकता होती है कि वो भारत आएंगे और यहां पर जो बिजनेसेस हैं उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत सरकार उनको यहां पर वीजा अभी प्रोवाइड नहीं कर रही है बड़ी मात्रा में, और इसी की वजह से भारत में जो इंडस्ट्रीज हैं, भारत में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलेड हो रहे हैं, और कई केसेस में बताया जा रहा है कि उनको खत्म भी किया जा रहा है। तो भारत की जो बिजनेस है वो इंपैक्ट हो रहा है। मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो डिक्सन टेक्नोलॉजी, जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, अलग अलग मोबाइल फोन्स का, तो उनका 400 करोड़ का जो रेफ्रिजरेटर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोजेक्ट है वो यहां पर प्रॉब्लम में आ गया है। हमारी कोशिश क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पहले हम इंपोर्ट कराते थे, हम उसको भारत में बनाएं। तो भारत में अब अचानक से तो कोई बनने नहीं लगेगा, हमें एक्सपर्टाइज की जरूरत होगी। तो वो एक्सपर्टाइज, वो प्रोफेशनल्स चाइना से आने थे, लेकिन क्योंकि यहां पर वो चाइनीज नेशनल्स भारत नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो वीजा है वो डिले किया जा रहा है, चाइनीज इंजीनियर्स नहीं आ पा रहे हैं भारत में, इसी की वजह से ये जो एक बड़ा प्रोजेक्ट था 400 करोड़ का डिक्सन टेक्नोलॉजीज का, वो इंपैक्ट हो रहा है। फिर यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि भारत के अंदर कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, कई ऐसी कंपनीज हैं जो अपने ही लोगों को चाइना और ताइवान भेज रहे हैं, ताकि भारत से वो लोग चाइना और ताइवान के अंदर जाएं, वहां से जो भी स्किल्स हैं जो चाहिए वो सीख कर आएं और उसको भारत में इंप्लीमेंट करें। ये करना पड़ा है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इसको करने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। इसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जिसकी वजह से अगेन यहां पर जो हमारा मेन मकसद है मैन्युफैक्चरिंग का, वो इंपैक्ट हो रहा है। कंपनीज स्पेशली यहां पर आपको पता होगा सरकार PLI स्कीम लेकर आई है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो यहां पर भी जिन कंपनीज को चुना गया है PLI स्कीम के तहत कि वो भारत में ही इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाएं, वो भी इंपैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी हमें चाइनीज इंजीनियर्स की जरूरत है, वो उनको वीजा क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है। इनफैक्ट बताया यह जा रहा है कि जो CEO हैं वो चाइना से वर्क कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, ये आप देख सकते हो, टाटा ने रिसेंटली क्या हुआ था कि एक जो प्रोजेक्ट था
आपको पता है ना, वोल्टास, आपको पता है एसी आता है वोल्टास का, राइट? तो ये एयर कंडीशनर जो मैन्युफैक्चरर है वोल्टास, ये टाटा का ही है। उन्होंने यहां पर एक ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया था चाइनीज कंप्रेसर के साथ, क्योंकि एसी के अंदर क्या एक बड़ा आइटम होता है कंप्रेसर का। तो चाइनीज कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है हाईली इंटरनेशनल, ठीक है? ये वोल्टास और हाईली इंटरनेशनल के बीच में ये समझौता हुआ था, लेकिन ये समझौता अब रद्द हो चुका है। क्यों? क्योंकि अगेन ये चाइनीज लोगों को भारत आना था चीजें प्रोवाइड करने के लिए, स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, वो यहां पर नहीं हो पा रहा है। ये जो ज्वाइंट वेंचर था, इसके तहत 500 करोड़ का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है वो भारत के अंदर लगाया जाना था। लेकिन ये जो हाईली ग्रुप है, ये जो कंप्रेसर ग्रुप है, ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंप्रेसर मैन्युफैक्चरर है, लेकिन उनके लोग भारत नहीं आ पा रहे हैं। इसी की वजह से टाटा ने ये जो पूरा समझौता था चाइनीज कंपनी के साथ, उसको यहां पर कॉल ऑफ कर दिया है, उसको रद्द कर दिया है। इसके अलावा और भी एक मेजर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल था जिसके तहत चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जो है वो भारत आनी थी, लेकिन अगेन यहां पर भी उसको रद्द किया गया है। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं कि रीसेंट टाइम्स में अगर आप आंकड़े देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा बहुत सारे जो चाइनीज एक्सपर्ट्स हैं उनमें उनके अंदर डिक्लाइन आया है। देखो एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है, आप में से कई लोग नहीं पता होगा। बेसिकली आप जब किसी दूसरे देश में जाकर काम करते हो ना, तो उनको एक्सपर्ट्स कहा जाता है। जो प्रोफेशनल्स होते हैं अपने देश में ना रहकर दूसरे देश में जाकर जो काम करते हैं, तो जैसे चाइनीज प्रोफेशनल्स भारत आए तो वो एक्सपर्ट्स कहलाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बताया जा रहा है कि जैसे ओप्पो इंडिया के सीईओ हो गए, वीवो इंडिया के सीईओ हो गए, Xiaomi इंडिया के जो हेड हैं वो अभी भारत नहीं आ पा रहे हैं। जो सबसे मेन हेड हैं वो भारत नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि अगेन सरकार ने कई महीनों से उनका जो वीजा है उसको अप्रूव नहीं किया है। उनका ऐसा कहना है कि हमें डेली बेसिस पर अपना जो पूरा वीजा का ट्रैकिंग है वो करना पड़ता है। इनफैक्ट मैं आपको एक आंकड़ा भी देता हूं, प्री कोविड लेवल, मतलब कि 2020 के पहले अगर आप देखोगे तो जितने भी एक्सपर्ट्स जो वर्कफोर्स भारत में आते थे चाइना से, उनके मुकाबले आज के डेट में जस्ट 1/3 या 1/4 ही एक्सपर्ट जो वर्कर्स हैं वो भारत आ रहे हैं। मतलब कि पहले 2020 के पहले 100 लोग आते थे, तो आज के डेट में उनके मुकाबले सिर्फ 25 लोगों ही भारत आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगेन भारत सरकार ने उनका वीजा अप्रूवल नहीं दिया है। और इसी की वजह से जो माधव सेठ हैं, माधव सेठ बेसिकली रियलमी के प्रेसिडेंट हैं भारत में, उन्होंने कहा है कि भारत सरकार हर एक चाइनीज वीजा एप्लीकेशन का जो है इंडिविजुअली अप्रूवल दे रही है। मतलब इंडिविजुअल बेसिस पर देख रही है कि क्या इनको अप्रूवल देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। गवर्नमेंट का ऐसा कहना है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से यह कह रही है कि हम चाहते हैं कि भारत के अंदर जो बिजनेसेस हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, मतलब कि उनको चाइनीज प्रोफेशनल्स के ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ जो बिजनेसेस हैं उनका कहना है कि देखिए वो हम बनेंगे लेकिन उसमें टाइम लगेगा। उनका कहना है कि पहले आप वीजा अप्रूव तो करिए, वहां से पहले लोग जब भारत आएंगे अपनी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे भारत के लोगों के लिए, तभी तो हम यहां पर इंडिपेंडेंट बन पाएंगे। अचानक से ये पॉसिबल नहीं है। यहां पर एग्जीक्यूटिव्स जो है उनका कहना है कि स्किल बिल्ड करने में टाइम लगता है और टिल देन इंडियन कंपनीज नीड सपोर्ट फ्रॉम कंपनीज एंड प्रोफेशनल्स इन चाइना एंड ताइवान। तो वो यहां पर जरूरी हो जाता है। तो ये मेन प्रॉब्लम है। अब देखिए, अगर हम ये तो हमने भारत के पर्सपेक्टिव से बात की, जहां तक चाइना के पर्सपेक्टिव से बात है, क्या चाइना भारत के प्रोफेशनल्स को वीजा दे रहा है? देखो वो बड़ी मात्रा में दे रहा है। यहां पर कुछ एक्सपर्ट्स ने यह बताया कि चाइना इज इशूइंग वीजा लिबरली टू इंडियन ट्रेड एंड इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली कोविड-19 केसेस स्टार्ट होने के बाद से, मतलब जब से कोविड-19 का केस खत्म हुआ है और इकोनॉमी ट्रैक पर आई है, तब से वो और ज्यादा वीजा प्रोवाइड करने लगा है। वी नीड टू रेसिप्रोकेट दैट, मतलब कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स भारत में यही कह रहे हैं कि वही चीज हमें भी करना है। जो डिले हो रहा है बिजनेस में, इसकी वजह से भारत में एम्प्लॉयमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत सारे जो बॉटलनेक्स हैं, बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो फंसे हुए हैं और वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, भारत का जो टारगेट है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में वो बहुत ज्यादा है। यहां पर हमने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का जो प्लान है उसमें हमने 4 साल में, अगले 4 साल में 400% का ग्रोथ का टारगेट रखा है और साथ ही साथ एक्सपोर्ट के मामले में 1200% का ग्रोथ का टारगेट रखा है। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे पास स्किल सेट्स आएगा और चाइना से कई सारे जो लोग हैं अपना एक्सपर्टाइज जब तक नहीं लेके आएंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं हो सकता। इंडिया नीड्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ ऑपरेशंस इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग सपोर्टेड बाय सीमलेस ट्रैवल ऑफ पर्सनल। तो ये जरूरी हो जाता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। फिर इंडस्ट्री के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनका ऐसा मानना है कि सरकार इसलिए
इसलिए ये सारी चीजें कर रही है, स्पेशली 2020 के गलवान क्लैश के बाद से। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि जो 2020 में गलवान क्लैश हुआ, हमारे जो जवान हैं वीर गति को प्राप्त हुए, वो एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहां से आपने देखा होगा, इनफैक्ट भारत के लोग भी पहले सोचते थे कि चलो कहीं ना कहीं चाइना सुधर जाएगा, लेकिन जो गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ ना, वो उसने पूरा जो पर्सपेक्टिव है भारत के लोगों के दिमाग में, और ये लंबा समय तक चलेगा, कब तक चलेगा नहीं पता, लेकिन एक लंबा समय तक गलवान क्लैश वाली यादें जो हैं वो रहेंगी दिमाग में। आई एम श्योर आप सबको वो याद होगा। तो कहीं ना कहीं वहीं से आपने देखा होगा 2020 में ही सरकार ने एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसके तहत ये कहा था कि भारत के साथ जितने भी लैंड बॉर्डर कंट्री शेयर होते हैं, उनके वीजा अप्रूवल इंडिविजुअल बेसिस पर किया जाएगा। जब तक गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं देगी तब तक वो हम नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली चाइना के साथ ही था। यूजुअली चाइना से जो प्रोफेशनल्स आते थे उनके वीजा पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया। लेकिन आपका क्या सोच रहा है यहां पर? क्या हमें जो प्रोफेशनल्स हैं उनको अलाउ करना चाहिए? क्या सरकार को और थोड़ा सा लिबरल होना चाहिए ताकि मेक इन इंडिया का जो प्रोग्रेस है वो ना रुके? तो ये एक इंपॉर्टेंट खबर थी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर लैंड रिसोर्सेज? इन चारों में से कौन सा लैंड रिसोर्स के अंडर नहीं आता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। कोई भी आपको बैच लेना हो एंड लिमिटेड सीट्स हैं, इसको जल्द से जल्द अवेल करिए। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।